हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। और उसके पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो जैसा मैंने कहा था आपको कि हर एक टेंस में एक्टिव पैसिव कन्वर्जन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है और उसके बेसिस पे सारे कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फॉर द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए सबसे पहले रूल्स देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में किस तरह से रूल्स होते हैं व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट बिटवीन एक्टिव वॉइस विच इज इन फ्यूचर टेंस टू अ पैसिव वॉइस ऑब्वियसली इन फ्यूचर टेंस। ओके, सो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है फ्यूचर टेंस में, ओके, सिंपल फ्यूचर में, वो कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट, देन एक वर्ड होता है विल, एंड देन इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मीनिंग होता है बेसिकली इन्फिनेटिव का? तो देखिए, इन्फिनेटिव मतलब टाइप ऑफ वर्ब विच हैज द वर्ड टू बिफोर इट। ओके, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इन्फिनेटिव मतलब वह वर्ब जिसके आगे हम टू लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लेट सपोज मैंने लिखा प्ले। ओके, तो प्ले के तो देखो मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। प्ले मतलब एक तरह से खेलना भी होता है और नाटक भी होता है, नाटक को भी हम प्ले बोलते हैं। तो टू प्ले ये बन गया बेसिकली आपका वर्ब। ओके, तो प्ले जो वर्ड है वो सिंगल अपने आप में सिर्फ ऐसा एक प्ले जो है वो वर्ब यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू प्ले हो गया। तो टू प्ले बेसिकली क्या है, ये अगेन बना तो एक वर्ब ही, ओके, लेकिन ये जो प्ले वर्ड है यहाँ पे, ये प्ले वर्ड अपने आप में इंडिविजुअल वर्ब नहीं रह गया, अब इसके साथ टू जुड़ चुका है, तो टू प्ले विल बी अ वर्ब। तो अगर मैं बोलूं कि ही लाइक्स टू प्ले, ओके, तो ही लाइक्स टू प्ले में रहेगा आपका प्ले ही वर्ब, लेकिन जो एक्चुअल अब वर्ब बन गया इस सेंटेंस में वो बन गया टू प्ले। तो ये जो प्ले वर्ड है ये बेसिकली क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव मतलब ऐसे वर्ब जिसके आगे आप टू लगा सकते हैं, जैसे कि टू डांस, टू सिंग, टू प्ले, टू स्विम, टू बैट, टू रन। ओके, कोई सी भी चीज, ओके, टू ड्राइव, कोई सा भी वर्ड आप इस तरह से लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ओके, तो अगर कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस में है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज, तो एक मैं बहुत सिंपल से यहाँ पे लेट सपोज एग्जांपल लिखता हूं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम कि राम विल प्ले फुटबॉल। ओके, तो राम फुटबॉल खेलेगा, फ्यूचर में कब खेलेगा, किस समय खेलेगा, वो कुछ नहीं बताए, इसलिए हम इसको सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, हमें ये पता होता है कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि फ्यूचर में होगी, लेकिन फ्यूचर में वो डिफाइंड नहीं है कि कब हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे राम बेसिकली आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका ये वर्ड हो गया, और प्ले बेसिकली आपका इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि हमने जब अभी देखा कि इन्फिनेटिव वो सारे वर्ब्स होते हैं जिसके आगे टू लगाया जा सकता है। तो टू प्ले जिस तरह से हम लिख रहे हैं, इसलिए ये प्ले को हमने इन्फिनेटिव बोला। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब आ गया प्लस ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो कुछ इस तरह से हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम इसका पैसिव वॉइस देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ लग जाएगा बी, ओके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगेन यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस की जब भी हम बात करेंगे तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होगा, चाहे फिर वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में रहता है। ओके, जितने भी आपने एग्जाम्पल्स अभी तक देखे। ओके, सो अब ये यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें तो ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट किसका है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और ये बेसिकली पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ओके, तो इस वे में ये कन्वर्जन का रूल वर्क करता है। तो इन्फिनेटिव क्या है, जैसा मैंने कहा, इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब एंड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू प्लस वर्ब। तो ये थोड़ा सा बुकिश डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखा है।
ओके ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि आपको एक्चुअली बुकिश वे में भी पता हो कि क्या इन्फिनेटिव होता है, लेकिन जैसा मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि इन्फिनेटिव मतलब वह सभी वर्ब जिसके आगे टू लगाया जा सकता है। ओके वह सभी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। उसमें कुछ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस भी होते हैं, बट विल बी इग्नोरिंग ऑल दोज राइट नाउ। हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। ओके तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो इन्फिनेटिव वर्ड लिखा था, ओके इन्फिनेटिव मतलब से प्ले लिखा था तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, सिंग लिखा था तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ड्राइव लिखा था तो उसका पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी वर्ड होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, जो एक्शन करता है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कौन है, जो एक्शन करता है। ओके यही डिफरेंस होता है, हमने अभी तक डिस्कस किया है सभी केसेस में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, जिसके ऊपर एक्शन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस व्हेन इट कम्स टू सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि ये जो विल है इसके साथ बी लग जाएगा, इन्फिनेटिव जो है वर्ब जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे बदल लेंगे। ओके इस तरह से ये रूल यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि देखिए जो विल हमने लगाया था आगे, ठीक है ना, विल, तो कहीं पे क्या होता है, विल लगता है, कहीं पे शेल लगता है। तो कहाँ पे शेल और कहाँ पे विल लगता है, तो उसका देखिए ये कंडीशन है इस तरह से कि आई के साथ क्या लगेगा, शेल, और वी के साथ भी क्या लगेगा, शेल, और आई के साथ विल भी लग सकता है, यू के साथ भी लग सकता है, वी के साथ भी विल लग सकता है, लेकिन ये कहाँ पे कौन सा लगाना है ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जब हम और थोड़े से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे तब क्लियर होएगा, इसलिए मैंने अभी उसे इंक्लूड नहीं किया। अभी जस्ट आप ये मान लीजिए कि अगर आपको आई विल की जगह पे, मतलब अगर आप इस तरह से जाते हैं फ्यूचर टेंस की कोई ये सेंटेंस में, ठीक है, अगर आपको किसी जगह पे ये विल की जगह शेल लिखा हुआ दिखता है तो आप कंफ्यूज ना हो और ये ना सोचे कि ये गलत लिखा हुआ है, वो सही लिखा है, लेकिन इस चीज को हम आगे डील करेंगे कि इसमें कौन सी चीज कब लगाई जाती है। ओके तो यहाँ पे आई और वी के साथ शेल भी लग सकता है और विल तो लग ही सकता है, तो विल तो सभी के साथ लग सकता है। ओके तो ये जो कंडीशन है इसको बेसिकली मैं शेल विल मैट्रिक्स बोलता हूँ, ताकि मुझे ये कंडीशन याद रहे, जो कि हम और डिटेल में आगे ग्रामर में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए कि शेल और विल दोनों यूज हो सकता है, लेकिन किसके साथ, आई और वी के साथ। अगर आपको ही के साथ शेल लगा हुआ दिख रहा है या फिर शी के साथ, इट के साथ, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें भी स्पेशल केसेस होते हैं, वो भी हम फर्दर लेक्चर्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, आई शैल रीड न्यूज़पेपर। ओके तो देखिए ये पहला ही हमारा एग्जाम्पल इस तरह से है, आई शैल रीड द न्यूज़पेपर। तो अब ये जो सेंटेंस है आई शैल रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे चलो डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए आई हमारा हो गया बेसिकली सब्जेक्ट। ओके शेल हमारा, जो शेल और विल वर्ड है उनमें से कोई एक वर्ड आता है, हमने कहा था। ओके उसके बाद हो गया हमारा रीड। रीड क्या है, बेसिकली हमारा हो गया एक इन्फिनेटिव। ओके इन्फिनेटिव क्यों है रीड, क्योंकि आपने देखा होगा, स्पेलिंग गलत होगी आई डोंट नो, तो रीड आपने देखा होगा कि हम टू रीड लिख सकते हैं। ओके आई लाइक टू रीड ऐसा मैं बोलूँ, या आई प्रेफर टू रीड ओवर लिसनिंग, और इस तरह से जब मैं बोलूँ तो ये रीड क्या है, एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब है जिसके आगे टू लगाया जा सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये बेसिकली एक इन्फिनेटिव है। तो आई शैल रीड अ न्यूज़पेपर में अ न्यूज़पेपर मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पैसिव में तो क्या होगा, स्टेटमेंट स्टार्ट होगा अ न्यूज़पेपर से। ओके तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, अ न्यूज़पेपर विल और बी ओके रेड बाय मी। ओके अब ये रीड का क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में पहले भी डिस्कस किया था कि रीड जो वर्ड है वो पास्ट में भी रीड होता है स्पेलिंग वाइज, और पास्ट पार्टिसिपल में भी रीड होता है स्पेलिंग वाइज, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेजेंट फॉर्म में रीड होता है, पास्ट फॉर्म में रेड होता है। ओके मतलब प्रोनाउंसिएशन में हम इसे रेड पढ़ते हैं, RED रेड। ओके लेकिन स्पेलिंग यही होती है RED। ओके और पास्ट पार्टिसिपल में भी दिस इज रेड ओनली। ओके इसको हम ऐसे RED पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग एक्चुअली READ होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि आई शैल रीड अ न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इसका जो हमने कन्वर्जन किया, तो ये जो रीड है ना,
ये बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है। दिखने में आपको लग रहा है कि हमने ऐसा कैसा वर्ड लिख दिया, लेकिन हमने एक्चुअली उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखा है यहाँ पे। ओके, तो अ न्यूज पेपर विल बी रेड बाय मी। ओके, आई का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था उसको हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कन्वर्जन फॉर आई, यू, वी, दे। ओके, तो इस चीज को हमने थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में लिख दें, तो इस तरह से कि हेयर न्यूज़पेपर बिकम द सब्जेक्ट, ओके, एंड मी बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड विल बी रीड, ओके, विल बी रीड बाय मी। तो ये रीड, विल बी रीड जो है ये बेसिकली आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज शी विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो शी हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल हमारा आता ही है क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस है तो विल आया। सिंग आया, सिंग मतलब ये इन्फिनेटिव आ गया, और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो हमारा सेंटेंस में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इन्फिनेटिव हो गया और ये एज इट इज आता ही है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो स्टार्ट कैसे होगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिर आएगा विल बी के बाद क्या आएगा, इस सिंग वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि सिंग का पास्ट फॉर्म होता है सैंग, और सैंग का पास्ट फॉर्म होता है संग, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल होता है संग। ओके, सिंग का पास्ट पार्टिसिपल संग होता है और पास्ट फॉर्म सैंग होता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल्स की, तो इसलिए ये आ जाएगा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ओके, द ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग बाय हर। इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा। ओके, और ये थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे हमने लिख दी है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आपको जब रिवीजन करें तो ये याद रहे कि किस चीज़ को हम क्या ले रहे हैं। ओके, अगले पे आते हैं, चलिए। अगला है दे विल पे द टैक्स। ओके, नाउ पे कैसा वर्ड है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि मैं टू पे लिख सकता हूँ। ओके, आई हैव टू पे दिस बिल, और इस तरह से, तो आई हैव टू पे दिस बिल में ये टू पे में ये पे क्या बन गया, ये बेसिकली इन्फिनेटिव बन गया। ओके, तो दे विल पे द टैक्स, तो देखिए द टैक्स तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, विल द टैक्स विल बी, विल एज इट इज आएगा, बी आएगा साथ में। पे का क्या होगा, पे का आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो पे वर्ड का अगर हम देखें तो पास्ट फॉर्म होता है पेड। ओके, और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है पेड, PAID। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, ये बन जाएगा द टैक्स विल बी पेड। ओके, बाय दे की जगह क्या आएगा, दे का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अभी दे सब्जेक्ट में है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ओके, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, द टैक्स विल बी पेड बाय देम। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज वी शैल स्टार्ट दिस मीटिंग। ओके, तो वी शैल स्टार्ट दिस मीटिंग, या फिर मैं कहूँ वी विल स्टार्ट दिस मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा वी क्या है, ये बेसिकली सब्जेक्ट है, शेल आता ही है विल के जैसा, स्टार्ट जो है वो टू स्टार्ट अगर हम लिख सकते हैं, क्या टू स्टार्ट एक डेफिनेशन है, आई विल बी, और वी कैन से आई लव टू स्टार्ट माई कॉलेज जर्नी, और आई लव टू कंप्लीट माई कॉलेज, इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो टू के साथ स्टार्ट को जोड़ा जा सकता है, तो डेफिनेटली ये एक इन्फिनेटिव है। ओके, ये डेफिनेटली एक इन्फिनेटिव है। तो इस इन्फिनेटिव का क्या होगा, इसका आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जरा सोचिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होना चाहिए, स्टार्ट वर्ड का, तो ये बिल्कुल जनरल वर्ड है, तो स्टार्ट का पास्ट फॉर्म होता है स्टार्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल होता है स्टार्टेड। ओके, पास्ट पार्टिसिपल भी स्टार्टेड ही होता है, जैसा कि एक्चुअली पास्ट फॉर्म होता है। ओके, सो वी शैल स्टार्ट दिस मीटिंग में दिस मीटिंग विल बी स्टार्टेड। ओके, बाय वी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर अपन बनाएंगे तो वी का जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा अस। ओके, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय अस। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ये थोड़ा सा डिटेल है, लिख लीजिए इसे भी नोटबुक में। अगले पे आते हैं, चलिए एक्सरसाइजेस को देखते हैं अब ध्यान से। सो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इज जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। ओके, तो जेन क्या हो गया, जेन हो गया बेसिकली सब्जेक्ट, विल एज इट इज आता है, बाय आपका इन्फिनेटिव हो गया। ओके, अ न्यू कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, अ न्यू कंप्यूटर। ओके, अ न्यू कंप्यूटर विल बी, फिर बी के बाद क्या आएगा, बाय का पास्ट फॉर्म, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो बाय का, सॉरी नॉट बी, वाई,
ये BUY हो जाएगा, जो कि जिसका मतलब होता है खरीदना, तो BUY। तो बाय का अगर मैं पास्ट फॉर्म देखता हूं तो वो होता है BOUGHT, बॉट। और इसका पास्ट पार्टिसिपल देखता हूं तो वह भी BOUGST होता है। ओके, तो यहाँ पे जेन विल बाय अ न्यू कंप्यूटर, ये बन जाएगा अगर न्यू कंप्यूटर विल बी बॉट बाय जेन, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। ओके, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अगला एग्जाम्पल, हर फादर विल इंस्टॉल इट। ओके, हर फादर विल इंस्टॉल इट मतलब कुछ चीज इंस्टॉल कर दी होगी। ओके, तो यहाँ पे इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, विल इंस्टॉल, तो टू इंस्टॉल हम लिख सकते हैं क्या, सोचिए जरा, क्या टू इंस्टॉल, आई हैव टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन माई पीसी, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली इंस्टॉल भी क्या है, एक इन्फिनेटिव है। ओके, और हर फादर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, क्या वो हर जो शब्द लिखा है उसके ऊपर फोकस है, नहीं, हमारा फोकस है हर फादर। तो अगर वो फादर उसके हैं तो वो सब्जेक्ट में लिखा जाए या फिर ऑब्जेक्ट में लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर फादर के फॉर्म में ही आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो हर फादर विल इंस्टॉल इट का सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, इट विल बी इंस्टॉल्ड बाय हर फादर, इट विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, तो ये इंस्टॉल जो वर्ड था इसका हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा तो वो कितना आ रहा है, इंस्टॉल्ड। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। अगले पे आते हैं, नाउ मिलियंस ऑफ पीपल विल विजिट द म्यूजियम। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, द म्यूजियम विल बी विजिटेड। ओके, विजिटेड क्यों, क्योंकि विजिट का पास्ट पार्टिसिपल इज विजिटेड, तो ये बन जाएगा द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। ओके, कुछ इस तरह से। तो अब ध्यान से देखिए सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, इस सेंटेंस में मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब उनके बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे द म्यूजियम विल बी विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, ये बेसिकली म्यूजियम के बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, अगला एग्जाम्पल, आवर बॉस विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आवर बॉस विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, एक्टिव वॉइस में है, तो इसको जब मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आवर बॉस। ओके, आवर बॉस क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या सिर्फ आवर मेरा सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ पे आवर बॉस सब्जेक्ट है, विल के बाद जो आ रहा है साइन, तो साइन कैसा है, साइन एक इन्फिनेटिव है, क्यों है, बिकॉज क्या मैं टू साइन लिख सकता हूं, द जज हैज टू साइन द डेथ विल, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो बेसिकली अल्टीमेटली हम यहाँ पे यूज करते हैं कि साइन एक टू के साथ लगाया जा सकता वर्ब है। ओके, साइन एक इन्फिनेटिव है, और उसके बाद क्या आ रहा है आखिरी में, द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, साइन की जगह आ जाएगा साइंड। ओके, SIGNED, साइंड। ओके, तो जो साइन वर्ड है SIGN, इसका पास्ट फॉर्म ले लीजिए या फिर हाँ, तो साइन का पास्ट फॉर्म ले लीजिए या फिर आप इसका पास्ट पार्टिसिपल ले लीजिए, दोनों ही क्या होंगे, SIGNED, यही वर्ड होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज यू विल नॉट डू इट। ओके, तो यू विल नॉट डू इट का क्या मतलब है, यू बेसिकली आपका सब्जेक्ट हो गया, विल के बाद नॉट डू, मतलब ये टू नॉट डू इस तरह से हम बोलते हैं, तो नॉट डू बेसिकली क्या है, ये आपका एक इन्फिनेटिव है। ओके, और देन आखिरी में आ गया इट, तो अब क्या होगा पैसिव वॉइस में, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो इट जो होता है, इट IT, वो इट का इट ही रहता है किसी भी फॉर्म में जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किस तरह से, इट विल नॉट, इट विल नॉट, तो क्या बन जाएगा, इट विल नॉट बी डन बाय यू। ओके, तो यू का भी हमने देखा था लास्ट टाइम कि यू जो बेसिकली वर्ड है वो एक्टिव में, सॉरी सब्जेक्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू वर्ड तो यू ही रहता है। ओके, यूं ही रहता है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल नॉट शो द न्यू फिल्म। ओके,
दे विल नॉट शो द न्यू फिल्म, तो यहाँ पे फोकस किस पे है, दे पे, ओके। नाउ दे विल नॉट शो द न्यू फिल्म में दे विल, तो ये बेसिकली क्या है आपके दे विल, ओके। तो दे आपका सब्जेक्ट बन गया और विल तो आना ही आना है क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। नॉट तो बस निगेट करने के लिए। शो, क्या शो आपका इन्फिनेटिव है? कैसे सोचेंगे, तो आप सोचिए कि क्या मैं टू शो लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि द पुलिसमैन आस्क्ड यू टू शो योर लाइसेंस कार्ड, तो टू शो बिल्कुल सही है वर्ड, ओके। तो इसलिए ये आपका इन्फिनेटिव बन गया और द न्यू फिल्म जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसा हो जाएगा, द न्यू फिल्म विल नॉट बी, शो का हो जाएगा पास्ट फॉर्म, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो क्या बन जाएगा, शोन, ओके। तो देखिए शो का अगर हम देखें पास्ट फॉर्म तो होता है शोड, बहुत कम सुनने में आया होगा शोड वर्ड, ओके, लेकिन अक्सर आपके सुनने में आता है शोन वर्ड, ओके, क्योंकि बहुत जगह न्यूज़ रिपोर्टिंग में यूज होता है। तो न्यूज़ वाले जो होते हैं वो जनरली पैसिव वॉइस में ही लिखते हैं कि अ बिल्डिंग वॉज टेकन डाउन बाय द कलेक्टर और अ पर्सन met with an accident or an accident between the two person happened on this day on that day and so on। तो जनरली वो लोग क्या है बहुत डीप जो लैंग्वेज लिखते हैं आगे, मतलब नॉट ऑन द फ्रंट पेज बट अंदर के पेजेस में, वो कभी कभी और वी कैन से मैक्सिमम ऑफ द टाइम पैसिव सेंटेंस होता है क्योंकि वो एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो फिर वो डिपेंड करता है कि उनको किसे हाईलाइट करना है, क्या उसे उस पर्सन को हाईलाइट करना है जिसने इस एक्शन को किया या फिर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ओके। जैसे वो बोलते हैं कि द मॉब इज कंट्रोल्ड बाय पुलिस, तो मॉब को हाईलाइट करना चाहते हैं। उसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि पुलिस कंट्रोल्ड द मॉब, बट स्टिल वो लोग लिखते हैं कि द मॉब इज कंट्रोल्ड बाय पुलिस, ओके। तो ये कारण होता है यूजेज का, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज में, ओके। नेक्स्ट इज ही वोंट सी सू, तो ही वोंट मतलब वुड नॉट, वोंट मतलब वुड नॉट, तो इसको यहाँ पे क्या लिखा है सी, तो इसे कन्वर्ट करें पैसिव में तो क्या बन जाएगा, सू विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल बी आता था अब लेकिन नॉट भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ही वोंट सी आ रहा है वर्ड, तो ये वोंट होने की वजह से मतलब वुड नॉट होने की वजह से सू विल नॉट बी, नॉट बी के बाद आता है सी, तो सी का क्या बन गया यहाँ पे, सीन बन जाएगा। कैसे, ये सी जो वर्ड है इसका पास्ट अगर हम देखें तो वो बनता है सॉ और फिर पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है सी, ओके। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगला, दे विल नॉट आस्क हिम, तो दे का जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हिम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी हिम का जो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट में लिखा है तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, ही, तो ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय देम, क्योंकि यहाँ पे आस्क वर्ड था तो आस्क वर्ड का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं, आस्क्ड, ASKED, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय, दे की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ओके, दे इज सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो दे का कन्वर्जन हो जाएगा देम में, ओके। चलिए अगला, विल द कंपनी एम्प्लॉय अ न्यू वर्कर, ओके। तो अभी देखिए ये कैसा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे वो सवाल पूछता है कि विल द कंपनी एम्प्लॉय अ न्यू वर्कर, ओके। तब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, तो देखिए ग्रामर में हर तरह का सेंटेंस हमें डील करना रहता है। सबसे पहला इंपेरेटिव, ओके, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, इंपेरेटिव मतलब कोई ऑर्डर हो गया या कमांड हो गया इस तरह से, उसके बाद निगेटिव, ओके, निगेटिव, ये बेसिकली ठीक है, निगेटिव बेसिकली ये जो सेंटेंस आपने देखा अभी, जैसे कि दे विल नॉट शो द फिल्म और ही वोंट सी सू या फिर दे विल नॉट आस्क, ये सब निगेटिव सेंटेंस हो गए। और फिर आते हैं इंटेरोगेटिव, ओके। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेशन मतलब सवाल पूछना, सवाल जवाब करना। तो अगर मैं इस तरह का सेंटेंस लूँ, विल द कंपनी एम्प्लॉय न्यू वर्कर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन भी रहे, ऐसा ना हो कि वो कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाए, वो हमेशा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कन्वर्जन में, हम लिखेंगे विल अ न्यू वर्कर, ओके। अ न्यू वर्कर ये ऑब्जेक्ट हो गया, बी, ओके।
अगर हम इसको नॉर्मल सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अ न्यू वर्कर विल बी, ओके, विल बी लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो रहेगा तो वो विल बी ही, लेकिन विल और बी के बीच में जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, ओके। विल द कंपनी एम्प्लॉय अ न्यू वर्कर, सो विल अ न्यू वर्कर बी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, ओके, न्यू वर्कर विल बी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। कुछ इस तरह से ये सेंटेंस डेवलप होगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विल द प्लम्बर रिपेयर द शावर, ओके, तो विल द प्लम्बर रिपेयर द शावर, इसको पहले मेंटली आप ट्राई कीजिए कन्वर्ट करने का। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या, हमारा जो जनरल रूल है उसी को फॉलो करते हैं। तो जनरल रूल में अगर मैं विल को हटा दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, द प्लम्बर विल रिपेयर द शावर, ऐसा कुछ मैं मान लेता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, द शावर विल बी रिपेयर्ड बाय द प्लम्बर, यही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम विल को आगे लिख देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, विल द शावर बी रिपेयर्ड, ओके, रिपेयर्ड। तो रिपेयर वर्ड का पास्ट फॉर्म हो गया रिपेयर्ड, और पास्ट पार्टिसिपल का भी अल्टीमेटली हो जाएगा रिपेयर्ड, ओके। तो ये रिपेयर वर्ड है, इसका पास्ट फॉर्म हो गया रिपेयर्ड, और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म हो गया रिपेयर्ड एज वेल, ओके। ये डिफरेंस या फिर कहें सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वर्ड्स, ओके। तो ये बन गया विल द शावर बी रिपेयर्ड बाय द प्लम्बर, तो ये रिपेयर्ड का कन्वर्जन हो गया, ओके। सो आई होप ये वाला सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने सिंपल फ्यूचर टेंस इन एक्टिव पैसिव डिस्कस किया है, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्रैश कोर्स में हम एक लिमिटेशन है जो अपन डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज समय की कमी है, तो डेफिनेटली वो फुल कोर्स में आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ हमारे पास एक तरह से हमने जो कवर किया है, अगर हम उसे समराइज करना चाहें तो कुछ इस तरह से मैं कहूँगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो हमने कवर किया था, ओके, सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर किया है, ओके। दूसरा हमने जो कवर किया है वो है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तीसरा हमने क्या कवर किया है अभी, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद जो आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स आते हैं जो कि हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि 4th नंबर पे हमारा आता है सिंपल, और वी कैन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर आता है पास्ट, सॉरी नॉट पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फिर 7th नंबर पे आता है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सॉरी ये हमने 4 टॉपिक, ये वाले टॉपिक्स हैं जो ये डिस्कस करने के हैं। ये डेफिनेटली अभी कवर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है, जस्ट अ क्रैश कोर्स। तो क्विकली एक आइडिया आपको लग जाए कि हाँ आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजर जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने इसमें डिस्कस ऑलरेडी कर लिए, बट फिर भी कुछ स्पेशल केसेस, बहुत स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं कभी, जो कि नॉट मोर देन 20% होते हैं एग्जाम के, उससे ज़्यादा नहीं होते, तो उन्हें भी हम डिस्कस डेफिनेटली फुल कोर्स में करेंगे। ये सभी टेंसेस को कवर करेंगे। तो एक तरह से 9 मोर लेक्चर्स विल बी देयर इन द फुल कोर्स रिगार्डिंग द एक्टिव पैसिव वॉइस, और साथ में फिर आखिरी में एक टिप्स का भी लेक्चर रहता है जिसमें कि हम बहुत डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिप्स है, उसको याद रखते हैं कि क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस की डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे, and definitely you will appreciate these topics. So thank you for watching, and we'll see you in the next session. Thank you.